हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में। समझेंगे इलेक्ट्रिकल सेल कहते हैं किसे, ओके। उसके बाद समझेंगे ईएमएफ क्या होता है, ओके। देन वी विल स्टडी अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। उसके बाद का टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। देन वी विल स्टडी अबाउट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? देन वी विल फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। एक एक करके सारे बातों को बारीकी से क्लियर करेंगे, ओके। सबसे पहले ये जाने कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, ठीक है। एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद हम समझे ईएमएफ क्या होता है। देखिए, ईएमएफ एक टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोड के बीच है जब सर्किट क्या रहता है, ओपन रहता है, ओके। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ए सोर्स। सोर्स द्वारा जो काम होता है, सोर्स किसे कहते हैं? जैसे इलेक्ट्रिक पावर जो सप्लाई होता है, सेल जितने हैं, ये सब क्या है, सोर्स कहलाते हैं। इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय ए सोर्स in taking unit positive charge from lower to higher potential, लो से हाई पोटेंशियल। इनसाइड जो सेल होता है, वो करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, लो से हाई होता है। तो जनरली इट इज डिनोटेड बाय ई। इसको जनरली ई से डिनोट करते हैं और इसको जाई भी बोलते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट ही होता है, ओके। ये भी वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन इनसाइड द सेल है, जब सर्किट ओपन रहे तब है, ओके। तो यहां पर हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, किसके बीच, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। ईएमएफ, इन दोनों के बीच का पर्टिकुलर डिफरेंस आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। तो ईएमएफ क्या है, इट एग्जिस्ट इवन व्हेन द सर्किट इज ओपन। जब सर्किट ओपन रहता है तब बैटरी की ईएमएफ कितनी है ये पता करते हैं हम। तो उसका 2 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो लिखा रहता है वहां पर, वो उसका ईएमएफ है जब सर्किट ओपन है। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब ये सर्किट क्लोज रहता है तभी ये एग्जिस्ट करता है। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का तो आप जानते ही। अब सर्किट है, मान लीजिए ये सर्किट है आपका, ऑर्डिनरी जो ओम्स ला का सर्किट बनाते हैं, तो थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं मैं इसको। ये की लगा दी, रियोस्टेट नहीं लगाया है। तो ये पॉइंट ए है और यहां से ये बी पॉइंट है। तो यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रोड के बीच जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसके बीच जो वर्क डन होगा इसको कहेंगे ईएमएफ, ओके। समझ में आई बात है? जैसे ये सिंपल सा फंडा है, हमने ये लिख भी दिया है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल है। मतलब कहने के जैसे पानी का टंकी है, पानी भरा हुआ है टैंक में, और वाटर को हमको नीचे लाना है तो हम आराम से ला सकते हैं। उसको पाइप लगाओ, नीचे गिरा दो। लेकिन नीचे से आपको ऊपर ले जाना है, वाटर को टैंक में डालना है, तो आप क्या करेंगे, एक पंप लगाएंगे। नहीं, वहां पर पंप लगाए जिसको मोटर कहते हैं अपन। मोटर क्या करता है, नीचे के वाटर को लेकर के हाइट पर ले जाता है। तो हमने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक ले जाना है वाटर को, या फिर चार्ज को, इन पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इज डन बाय द सेल, केमिकल सेल द्वारा किया जाता है। उसी को कहते हैं ईएमएफ। उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो ये एग्जिस्ट करेगा इवन व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज ओपन। ये ओपन रहे तभी एग्जिस्ट करेगा, ये क्लोज रहेगा तभी एग्जिस्ट करेगा, ओके। इट इज कॉज, इट इज एन इफेक्ट। कॉज क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये मार्कर है मेरा, मैं इसको तोड़ दूं, ठीक है। तो मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये कारण है इसके टूटने का। तो ये टूट गया, तो ये इफेक्ट है। मतलब हमने तोड़ने के लिए फोर्स लगाया और ये टूट गया, तो टूटा वो इफेक्ट है। लेकिन तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाया वो कॉज है, कारण है, उसकी वजह से टूटा। तो मतलब कहने का, ईएमएफ के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये कारण है ये इफेक्ट देखने का, ओके। तो पोटेंशियल ईएमएफ इज द रीजन ड्यू टू व्हिच वी सी द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। देखो, ये केमिकल के रिएक्शंस के आपस में होने से होता है, आयंस बनता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल मूव करता है। इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। मतलब कहने का, चार्ज ऐसा नहीं होता इकट्ठा हो जाता है एक जगह
ओके, यहाँ मोबाइल होता है, लेकिन इट हैज इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन होते हैं, एक चार्ज कहीं इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है, इसके क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो तुम्हारे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें भी तो चार्ज मूव करता रहता है, नहीं तो चार्ज मोबाइल तो है यहाँ पर भी ये होगा और ये भी होगा, नहीं तो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ये, नहीं तो ये चार्ज हम शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या मानते हैं कि रेस्ट में, तभी तो निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, तभी यहाँ से मूव कर रहा है। ठीक है, तो तुमको लगेगा कि इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन ये जो सेल लगाया ना इसकी वजह से यहाँ पर हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया, यहाँ लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तभी तो चार्ज मूव कर पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हाई या लो हो गया। ओके, और वहां पर करंट फ्लो हुआ या चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये चार्ज के एक्युमुलेशन के कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इट इज लार्जर देन द पीडी, ये जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस से ये क्या होता है, ईएमएफ बड़ा होता है। इट इज स्मॉलर देन ईएमएफ, अभी समझेंगे, क्योंकि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, तो ये लार्ज होगा तभी इनसाइड द सर्किट करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस में जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है या इलेक्ट्रोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं कहते घर का मेरा मामला है, इंटरनल मामला है, जैसे आपस में पार्टी लोग आपस में लड़ते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान क्या करता है, उस मुद्दे को उठाता है यूएनए में, तो वहां पर कहता है यहाँ के जितने भी लीडर है क्या कहते हैं, हमारे देश का इंटरनल मैटर है, अपना अंदर का बात है। वैसे सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो सेल के अंदर जो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं और वहां पर जो करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस चीज को मैंने लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड भी उसमें करेगा ही रेजिस्टेंस ऑफर इनसाइड द सेल इन द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तब हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। फैक्टर्स ऑन व्हिच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर तो इंपॉर्टेंट है ही दोनों ही केस में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो या इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वायर किस चीज का बना हुआ है इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, अब जितना कंसंट्रेशन होगा उसके हिसाब से भी ये वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर होगा, नहीं, और इट इज इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये चीज आपने पढ़ रखा है, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, आयंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो आयंस कम बनेंगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा की वजह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ऑफ कोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इस पर डिपेंड करेगा ही टेम्परेचर पर, ये हमने पढ़ रखा है इस टॉपिक को। ओके, उसके बाद है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बाद जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए दो से सेल के अक्रॉस, जब अभी समझ लेते हैं, जैसे ये सेल है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पर बना देता हूं, देखो ये सेल है और इस सेल में दो इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और मान लीजिए ये नेगेटिव है, ठीक है, और इसके अंदर केमिकल है इसका इलेक्ट्रोलाइट। अब ये नेगेटिव जो है इसमें आप क्या करेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे और ए और बी होगा। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और ये
आर है रेजिस्टेंस। ओके, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस यहां से यहां एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पॉजिटिव के से नेगेटिव के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है आउटसाइड, नॉट इनसाइड, इनसाइड तो ईएमएफ हो गया, आउटसाइड जो हो रहा है दैट इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जब करंट ड्रॉ करते हैं इससे तब इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एक एक करके बारी से समझते हैं सर। ये है यहां पर रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड बी, इसके बीच रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमने लिख रखा है इसको, ये बी क्या है, बी यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब इसमें हमें करना क्या है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ये इस तरह का सर्किट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, यहां ये बैटरी है, और यहां पर सेल में, वैसे तो अंदर होता है लेकिन दिखाने के लिए हम करते हैं बाहर। ओके, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहां ए है और यहां पर बी पॉइंट है, 2 पॉइंट है ए बी। ओके, तो इसका ईएमएफ जो है ना सेल का, वो ई है, ये जाई बोलते हैं इसको। तो जाई इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पॉजिटिव चार्ज, या फिर चार्ज लिख सकते हो, चार्ज वंस राउंड इन द कंप्लीट सर्किट, इन द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट में चार्ज को यहां से, अगर मान लो सपोज करो यहां से लाते हैं, तो फिर यहां से बी और बी से ए तक लाने में जितना वर्क डन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। अब देखिए, तो ईएमएफ तो ये है, तो इसका सीधा मतलब है कि चार्ज को ए से बी लाया जाएगा और उसके बाद बी से ए लाया जाएगा, नहीं। और इसमें थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल तक लाया जाएगा। और बाहर देखिए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आता है, नहीं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर क्या कर देगा, लो पोटेंशियल तो कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज थ्रू A to B outside through external resistance लिख लीजिए, रेजिस्टेंस A to B ऐसे शॉर्ट में हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं A to B, आउटसाइड पॉइंट है। ओके, एक्सटर्नल प्लस वर्क डन in bringing charge from B to A, A to B और यहाँ B to A, इनसाइड, यहाँ पर इनसाइड है, और कौन है इनसाइड में, कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जब काम होगा, ये 2 टुकड़ों में होगा, तो V प्लस V डैश लिख लीजिए। अंदर जो सेल के अंदर जो ले जाने में वर्क डन होगा ना, उसको V डैश लिख लिया, और एक्सटर्नल जो होगा उसको V लिख लिया। अब देखिए, V जो है एक्सटर्नल, उसको क्या लिखेंगे, I into R, क्योंकि वो एक्सटर्नल है, और I into स्मॉल r।
तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो तो v ही होगा ना। तो यहाँ वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज जो है ना वो यूनिट चार्ज ही है, यूनिट चार्ज को ही लेके आते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से हर जगह यूनिट चार्ज लिख लीजिए, यूनिट चार्ज के कारण ही है, चार्ज से यहाँ मतलब। तो ये आपने पढ़ा है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन क्यू, और यूनिट है तो वर्क डन इक्वल टू v हो जाएगा। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, I की वैल्यू। तो हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं, I इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस R, ये तो हो गया क्लियर। अब हमें मान लीजिए हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो I इंटू आर हम जानते हैं, और I को हम रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, EMF अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R। ओके, इसको चाहे तो और मैनिपुलेट करके बेटा लिख सकते हैं इसको क्या, EMF अपॉन, इसको नीचे ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R, ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तक हमको समझ में आ गई बात है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक और रिलेशनशिप निकालना है जिसमें हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व इंटरनल रेजिस्टेंस को, EMF को, R को एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। ओके, तो इसको कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी है एक तरह का रिलेशन है, EMF R एंड कैपिटल R के बीच भी रिलेशन है। ओके, एक और रिलेशन निकाल लेते हैं ताकि याद रखने में सुविधा हो, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ तक कर देंगे तो हो गया। ओके, ये आपको और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं R इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे आप जानते हैं यहाँ पर EMF इक्वल टू क्या होता है, IR माइन प्लस IR। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF, R इक्वल टू EMF माइनस IR अपॉन I, ये तो लिखेंगे नहीं। और अगर मान लीजिए इसको आप मैनिपुलेट करें, चेंज करें, तो कितना लिखेंगे, EMF, यहां पर I की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये वाला फैक्टर EMF अपॉन R, या इसको सॉल्व कर ले तो EMF अपॉन R प्लस R इंटू R, या फिर शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं आप सिर्फ V के टर्म में, ओके, EMF को हटा के V के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर EMF माइनस V अपॉन R इंटू R अपॉन V अपॉन R, ठीक है। तो ये R से R तो कैंसिल हो गया ना, EMF माइनस V अपॉन V इंटू R। ओके, इसमें V का इन्वॉल्वमेंट है, ये R है। अब यहाँ पर आपको ये रिलेशनशिप एक मिल जाएगा। ओके, समझ में आई बात है। हम चाह रहे थे V के बीच, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन, यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल इन्वॉल्व है लेकिन इधर है। ओके, तो यहाँ भी आप कर देंगे तो हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में यहाँ भी हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा, इसके बीच पूछा क्या जाता है स्पेशल केसेस। देखिए स्पेशल केसेस क्या होता है, खास बातें, जिसके अंदर जो खास बातें हम पढ़ते हैं ना उसको कहते हैं स्पेशल केस। अब खास बात क्या है, खास विशेष बात क्या है, विशेष बात ये है कि अगर मान लो सर्किट ओपन है तो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा। देखो सर्किट ओपन है, इन केस सर्किट इज ओपन, तो सर्किट जैसे ही ओपन होगा तो I इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल हो जाएगा। ओके, मतलब V जो होगा वहां पर भी टर्मिनल पोटेंशियल, वही टर्मिनल पोटेंशियल का रोल प्ले करेगा, मतलब E इक्वल टू V के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं EMF इक्वल टू V होगा। ओके, अब दूसरी बात जो है ना, इफ इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, ये चीज जानना जरूरी है। ये जो हम अभी केस पढ़ रहे हैं ना, कौन सा है, डिस्चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग में क्या होता है, EMF इक्वल टू V प्लस IR ऐसे, और V इक्वल टू क्या होगा, E माइनस IR। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये V जो होगा लेस देन जाई के होगा, बट EMF के। ओके, बट इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर हम चार्जिंग का केस ले तो क्या हो जाएगा,
चार्जिंग के केस में क्या होगा बताइए मुझे। चार्जिंग के केस में V जो होगा E प्लस आई आर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले केस में ना करंट जो है ना इसमें क्या हो रहा था, लीव कर रहा था, और इसमें क्या करेगा, एंटर करेगा, तो वो क्या कर देगा, एड अप कर देगा, ठीक है। तो ईएमएफ को क्या करेगा, एक बार समझ लेते हैं इसको कैसे एड अप करेगा। जैसे ये है ना, ए इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। तो पहले तो करंट इधर से बाहर जा रहा था, अब करंट का डायरेक्शन ये हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अब करंट ऐसे जाएगा। और पहले क्या होता था, ईएमएफ जो है ये ऐसे, यहाँ से ये लो से हाई आता था, तो हम क्या कर लेते थे, ई माइनस आई आर कर लेते थे, क्योंकि ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें से माइनस हो जाता था। लेकिन अब ये करंट इधर से जाएगा, इधर से हाई से लो, तो ईएमएफ में क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इन केस ऑफ चार्जिंग जो होगा वो ईएमएफ प्लस आई आर होगा। मतलब चार्जिंग के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल ग्रेटर देन ईएमएफ, ईएमएफ से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब इस पर ना एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहले वो क्वेश्चन जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। आपका ये टॉपिक का क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस मिल जाएगा हर बात का, ओके। देखिए बेटा, ये जो है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, a cell of EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R, okay? देखो ये जो है ना आपने पढ़ा होगा, एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो करने के लिए एरो साइन बनाते हैं, और यहाँ पर एक सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखिए ये R है और ये EMF है, ओके। तो हमें क्या करना है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की रियोस्टेट लगा देते हैं, उससे पता चले वेरी करा देते हैं रेजिस्टेंस को। ये ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ओके। देखिए होता क्या है, प्लॉट करना है ग्राफ सो द वेरिएशन ऑफ ई एंड आर। ईएमएफ जाई है, यहाँ पर लिखा हुआ जाई ईएमएफ, एंड इसके बीच क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच ग्राफ ड्रा करना है। देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर ये ईएमएफ डिपेंड ही नहीं करता, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कोई सेल खरीदते हैं मार्केट से, तो वहां 3 वोल्ट 4 वोल्ट लिखा रहता है। तो सर्किट जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं रहता है कनेक्टेड तभी लिखा रहता है, और कनेक्टेड रहता है तब भी लिखा रहता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं ईएमएफ इज, ये जो है ईएमएफ या ई इज इंडिपेंडेंट देन फ्रॉम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस जाई है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ओके। दैट्स व्हाई हम ये जो ग्राफ बनाएंगे ना ई वर्सेस आर का, ठीक है, ई एम एंड आर के बीच का ग्राफ, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इंडिपेंडेंट चीज का तो ग्राफ ऐसे ही होता है ना, आर अगर 0 रहे तो भी इतना ही रहेगा, मान लो 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट रहेगा, 2 रहे 2 ओम हो जाए तो भी इतना, 3 ओम 4 ओम जो भी है। जैसे y = 5 का ग्राफ ड्रा करते हैं ना आप ऐसे, इसी तरह से y एंड x, तो ये ऐसे x y कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V विद R, मतलब कैपिटल R एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। सर्किट जब ये ओपन है तब भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कौन सा, ईएमएफ। लेकिन सर्किट जब क्लोज है तभी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट ओपन होता है तो किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के। तो यहां पर V एंड R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V विद R का ग्राफ ड्रा करना है। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए आपको एक चीज जानना होगा, ये क्लियर कर ले अपन। एक रिलेशन आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा रिलेशन, कौन सा है कि V = ये जो है ना, अब जिसके बीच ग्राफ ड्रा करना होता है ना उसके साथ रिलेशन जानना जरूरी है। तो V ऑफ कोर्स आप ग्राफ कौन सा ड्रा करना है, V वर्सेस R का, ओके। तो V = EMF अपॉन 1 + R/R, यही तो है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, इफ अगर R जो है ना =0 के हो, ठीक है, नहीं ही लगा हो,
ऑफ कोर्स जैसे ही नहीं लगा होगा, मतलब आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है नहीं, तो मैक्सिमम करंट वहां से ड्रॉ होता है। तो अब जैसे आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरे टर्म को इनफाइनाइट कर देगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0। ये टर्म्स क्या किसके टेंस करेगा, 0 के। मतलब r 0 ही नहीं है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा, v कहां से आएगा। तो एक तो हमको पॉइंट मिल गया कि यहां होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, तो हम क्या करें, r इक्वल टू स्मॉल r, ऐसे तो निकालते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, x का मान निकालते हैं, फिर y की वैल्यू 1 2 ऐसे करके निकालते हैं हम y और x के बीच ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपने ड्रा किया होगा। तो r r करते हैं तो ये v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, r r कैंसिल हो जाएगा, EMF अपॉन 2, नहीं तो यहाँ पर जब r रख दीजिएगा तो कट जाएगा तो 2 बचेगा और EMF अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब कहने का यहाँ कहीं जहां r जो होगा, इसको आगे कर लीजिए, r स्मॉल r के इक्वल होगा, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, EMF की आधी। मान लीजिए ये है आपका EMF और इसकी आधी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है बेटा, समझ में आई बातें। अब समझ में आई तो आप टेंस कराओ, तो EMF R टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ये R टेंस करेगा इन्फिनिटी के तो ये 0 हो गया, और V मतलब V जो हो जाएगा लगभग टेंस करेगा किसके, E के, इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी कौन सा है वैल्यू, ओके टेंस ही करा सकते हैं। मतलब कहने का इसका जो ग्राफ है ये लीनियर तो नहीं है, लीनियर रहता तो स्ट्रेट लाइन जाता ऐसे। अब ये नॉन लीनियर ग्राफ, तो नॉन लीनियर ग्राफ मतलब ये आगे बढ़ता रहता, ये तो इक्वल टू यहाँ पर गया ही नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरी बात, अगर नॉन लीनियर है तो कैसा होगा, हाइपरबोला होगा, नीचे वेरिएबल है। तो ये आपको ग्राफ में ये सिखाया हुआ है 1/x का ऐसे ग्राफ, ओके। तो ये ग्राफ ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर जाने के लिए v इंफिनिटी होना होता है, ऐसे ऐसे जाए, और r की कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पर होती, तो ये r इंफिनिटी का केस है। तो r इंफिनिटी का केस है, मतलब कहने का ये ऐसे जाएगा यहाँ तक, ये ऐसे है इस तरह से, और यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या वैल्यू आ जा रहा है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये होगा आपको v, ये EMF v इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF, दिस इज द बेसिक, ओके समझ में आई बात है। तो सेकेंड पॉइंट तो क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाला जो है ना बहुत इजी है। थर्ड वाले में आपको ये ग्राफ सीखा होगा आपने, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का, वो ग्राफ बनाना है, ठीक है। उस ग्राफ का करते हैं कुछ, देखिए ये तो है आपका सेकेंड वाला, थर्ड वाला कर लीजिए। इसे थर्ड वाले में क्या है, v आप जानते हैं EMF इक्वल टू क्या लिखे थे आप, v प्लस IR, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, EMF माइनस IR। और इसी चीज को थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लीजिए, RI प्लस E, जो कि हम किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के। नहीं, m क्या है यहाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, x I है क्योंकि ग्राफ जिसके बीच होता है वही वेरिएबल होता है, v n i है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये v है और ये क्या है i। तो यहाँ पर अगर ग्राफ हम ड्रा करें तो ये कैसे ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। नहीं, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ओके। और ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स 90 होगा ही। यहाँ पर ये हो गया v माइनस आर आई प्लस ई का ग्राफ, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन।